नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं। 2020 से 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए, जाते गए। 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी जी। लगभग लोग हैं अभी। कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुदासी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से ही बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ बात उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए।
मतलब देखी, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन्स शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है। ऐसे टाइप का प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग फिजूल पैसे मोमोज खाने में ही बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं, सिर्फ काम की बात होती थी, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हमें समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है। जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? पहले तो बड़ा किया है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, जी आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। तो बोल रहा हूँ जितने। कब हुआ उनका स्वर्गवास? जी? कब उनका स्वर्गवास हुआ? नहीं ख्याल भूल गया। अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? साल भर हो गए। बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गया संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे, तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो,
कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद रहता है? क्यों बचपना क्या 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? दूसरी तीसरी। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए, खेलकूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। क्या मिलता है खाने को? सब कुछ मिलता है। बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि बिलासपुर में बुजुर्गों के देखभाल के लिए समर्पित किया गया है, जहां पर बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन देना और साथ ही यहां पर सभी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। और ये एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां पर सभी बुजुर्गों का बिस्तर लगाया गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और बुजुर्गों के देखभाल के लिए ये भवन जो है वो समर्पित किया गया है। दरअसल यहाँ पर लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। और आपको हमने काफी लोगों की बाइट भी सुनाई है, जहां पर उन्होंने कहा कि सुवाड़ी शिक्षण समिति काफी अच्छा प्रयास कर रही है और देखरेख गृह जो बनाया गया है वो काफी बुजुर्गों के लिए। सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों को देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। और इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और साथ ही संजीवता सोसाइटी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों के देखभाल के लिए समर्पित किया गया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष यहाँ पर रहते हैं, जो जिनका कोई भी नहीं है। उनकी ये सोसाइटी है जहां पर सम्मानजनक जीवन बुजुर्गों को दिया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है और साथ ही सम्मानजनक और आरामदायक जीवन उन्हें दिया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि काफी समय से काम कर रही है और बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है। विशेष रूप से जो अपने परिवार के साथ बुजुर्ग नहीं रहते हैं, इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। और बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहां पर पहुंचते हैं, उनको सभी तरह की सुख सुविधाएं देने का प्रयास भी ये संस्था करती है। सम्मानजनक जीवन देना उनका उद्देश्य है और साथ ही सभी बुजुर्गों का सम्मान भी किया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। आप सब जानत हो कि अभी हमार सरकार ला आज 72 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है और ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ही है और इसलिए मैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनी मल्ला भी ये विकास काम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अभी हमार सरकार के आपमन के आशीर्वाद से 1.5 साल पूरा हो थे और 1.5 साल में हमन मोदी के जो गारंटी रहे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विधानसभा चुनाव के समय 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी मन से वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे किसान मन से किया गया वादा हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम हो, 2 साल के बकाया बोनस भी हमन 3716 करोड़ रुपया देह के काम करें। आज रामलला दर्शन योजना, आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रही, पिछला सरकार जो ला बंद कर दे रही बोला फिर शुरू करे हन। आज तेंदुपत्ता से हमार सरगुजा बस्तर संभाग के करीब 12-13 लाख परिवार जुड़े हैं। उमन के तेंदुपत्ता की कीमत 5,500 करे हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी हमारे पंचायत मंत्री बैठे हैं, डिप्टी सीएम, हमार वादा रही कि हमन पंचायत में बैंक के सुविधा देबो और अटल डिजिटल सेवा केंद्र आज 1460 ग्राम पंचायत में पूरे प्रदेश में शुरू करे हन। वहां के लोगन मल्ला पैसा कौड़ी बस बैंक जाना नहीं पड़त है और आने वाला 6 महीना में और 5000 ग्राम पंचायत ला जोड़ना है और अगले साल के जो 24 अप्रैल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते तब तक प्रदेश के सभी पंचायत में यह व्यवस्था देना है। अभी भूमि रजिस्ट्री के विषय में भी पहले काफी गलत सलत होत रही थे, तो वो सब के भी हम क्रांति लाए हन। अब कोई फेक, कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं हुई। रजिस्ट्री के साथ में नामांतरण भी हो जाही। कोई अपन बेटा बेटी ला अपन जमीन ला देना चाहिए तो पहले खर्चा करना पड़त रही से, रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़त रही से, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में नामांतरण हो जाही। ये सब व्यवस्था हमन करत हन और पूरे प्रदेश में सुशासन स्थापित हो, एक लिए हमन सरकार में भी सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और ओकर माध्यम से जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब ला बंद करत हन और सुशासन स्थापित करत हन। आपन देखा था कि लगातार जो पिछले सरकार में भ्रष्टाचार हुई से ओकर हमार केंद्रीय और प्रदेश के जांच एजेंसी जांच करके जो दोषीदार हैं उमन ला दंडित करत हैं। पीएससी घोटाला के भी जांच के हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहे, आज ऊपर भी सीबीआई जांच करत है और उनमें भी अपराधी मन दंडित होते। तो सारा काम आप मन के आशीर्वाद से हमन करत हन और हर तरह के विकास
होते हमारे प्रदेश में रेल के क्षेत्र में बजट 21 गुना बढ़ गई से। आज हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी, सड़क में भी, हर क्षेत्र में हमन केंद्र शासन से जितना अपेक्षा करत हन ओकर से ज्यादा आशीर्वाद हमार माननीय प्रधानमंत्री जी और सबो विभाग के हमार जो मंत्री मन है ओमन आशीर्वाद देते हैं। आज हमन छत्तीसगढ़ के एक जो बड़े समस्या रही से नक्सलवाद के, आज डबल इंजन के सरकार और हमारे केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये ठान ली है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूरे देश से समाप्त करना है। और आपने देखा तो कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मन लड़त हैं, आज माओवाद के सबसे बड़ा हेड बसव राजू जैसे न्यूट्रलाइज होगी ने एक तरह से आज नक्सलवाद के कमर ही टूट गई से। तो हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प पर पूरा हो ही। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी रात और दिन वो क्षेत्र के चिंता करत रहते हैं और वहां भी हमारे नियंत्रण लेनार योजना के माध्यम से आज जहां जहां सुरक्षा कैंप खुलत है वहां वहां सरकार के योजना मन के हमन पहुंचा था। सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचत है, स्कूल अस्पताल खुलत है, आज राशन वहां लोग मन ला मिलत है। सब सारा विकास के काम आप मन के आशीर्वाद से हमन करत हन। आज ज्यादा कहे के अवसर नहीं है, आप मन के आशीर्वाद हमन ला मिलते रहे। हमन छत्तीसगढ़ के सरकार के माध्यम से अच्छा सेवा करबो। आज बहिनी भावना बोहरा की तरफ से मांग पत्र तो बहुत लंबा चौड़ाई से और सब ला धीरे धीरे करबो, लेकिन आज के ये अवसर में चूंकि हमन गे भी नहीं हन आप मन के बीच में, तो आज थोड़ा यहां से ही घोषणा करत हन। एक तो ये रणबीरपुर में उप तहसील के मांग हुई से विधायक के तरफ से, तो रणबीरपुर में नवीन उप तहसील के घोषणा करत हन। उसने वीरेंद्र नगर में आसपास में महाविद्यालय नहीं है, हमारे बेटा बेटी मतलब दूर जाना पड़ते, तो आगामी शिक्षा सत्र से वीरेंद्र नगर में महाविद्यालय के भी हमन वहां शुभारंभ करबो, ओकर भी घोषणा होते। आजकल हमन हर जगह जिला हेडक्वार्टर और बड़े शहर में हमारे जो बेटा बेटी मन है उमन के बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करे बर नालंदा परिसर के हमन निर्माण करत हन। तो ये पंडरिया में नालंदा परिसर 250 सीट के ओकर भी हमें घोषणा करत हूं। और पंडरिया में पालिका भवन वो भी नहीं है तो ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और कुंडा में महाविद्यालय के नवीन भवन ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और एक राष्ट्रीय राजमार्ग 130A के विश्वेश्वर नाला से जो पुल स्थित है ओकर से हरिनाला तिराहा तक जो 2 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता है, 4 लेन बनाना है, ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और अंत में आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और आज हमन प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, नेकर लिए आप मन से क्षमा चाहते हुए मैं आप मन से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पंडरिया वाले जब बात हो रही से मैं तुहा डाले एक ही बात मुख्यमंत्री से बोले हूं कि पानी गिरे, आंधी आए, तूफान आए, पंडरिया वाले ओखर कखरो चिंता नहीं करते। भीड़ के कोई कभी बारिश होत रहा है, ओला गिरत रहा है, तब वो 15-20 हजार आदमी आई। और ये बात ला तू बस साबित कर दे हो पंडरिया वाले की ताकत है कि इतना लगातार बारिश के बाद, लगातार 2 दिन से पूरा मौसम खराब होने के बाद आज खचाखच भरे पूरा पंडाल और आप मन सब आए हो। ये क्षेत्र की जनता और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं हमारे विधानसभा क्षेत्र के पंडरिया के जनप्रिय और कर्मठ विधायक श्रीमती भावना वोरा के, जेकर मेहनत से, तपस्या से, समर्पण भाव से ये सब काम होते। और उन्हें बधाई देता हूं। 5 बस आज जन शुभारंभ होते लड़की मन के लिए। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के अनूठा कार्यक्रम है, जिन अकेला वोरा जी करते, भावना ही अकेला करत है। 72 करोड़ के काम के भूमि पूजन, आज एम्बुलेंस निःशुल्क चलाए के काम,
एक 10,000 आदमी के पैथोलॉजी के जांच कराए के काम, ये है निस्वार्थ भाव से विधायक के काम से हट के सेवा के भाव में जब का काम होते ओकर लिए ये बड़े काम महतारी अलंकरण सम्मान भी आज कार्यक्रम है। हम सब यहाँ ले बैठ के वो कार्यक्रम में सम्मिलित हो धन और एक वजह से मैं यही कहा था कि ये सेवा के भावना ला आगे बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के विकास हो और जितना भाव के साथ जितना जनता से जुड़ के भावना काम करा थे और जनता के आशीर्वाद मिला थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अभी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तुहर वन के मांग पत्र के संबंध में घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं, तो अगर ये चिंता मत करो, वहां आके ये घोषणा करना रही से यही से घोषणा वही है और क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी करने वाला है। कोरोना दुखी होने की जरूरत नहीं है, जब का भी विषय है मुख्यमंत्री की जानकारी में है और मुख्यमंत्री जी अभी अपन भाषण जब शुरू करी तो पंडरिया वाले वन के लिए बहुत सारे नया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।